हम आज आ रहे थे, हमें ध्यान, हम भूल गई थी, अब हमें याद आ गई वो बात जब आपने हमें स्मरण कराया। हमने कथा में कल परसों या कब याद नहीं है, शायद परसों, शायद एक बात बोली थी, तिलक की महिमा पर, कि भगवान का भक्त वही कहलाता है जिसके मस्तक पर तिलक होता है। और उसका उदाहरण हमने माताओं से दिया था कि विवाहित स्त्री की पहचान क्या है? माथे में मांग का सिंदूर, गले में जो है मंगलसूत्र, ये दोनों हो तो हम लोग भैया समझ जाते ये विवाहित है। हमने यहाँ एक बात जोड़ी थी, आपको बहुत सरलता से जोड़ने के लिए एक बात बोली थी कि भाई कोई विवाहित माता जी है या नहीं, स्त्री है या नहीं, उसका परिचय कैसे हो? भाई मांग का सिंदूर भरा हो, गले में मंगलसूत्र हो, तो हम लोग भैया दूर से देख लेते हैं कि भैया अब इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। इस बात को बहुत से लोग अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। हम अपनी बात बहुत ही बुंदेलखंडी साधारण शब्दों में समूचे जनमानस को समझाने के लिए ये बात जो ध्यान दी गई हमारी, इस बात की वजह हमने जो कहा था कि भगवान का भक्त का पहचान तिलक है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन हमें अभी पता लगा कि इस प्रकार की बात जो हमने प्लाट की चर्चा की, उस चर्चा को जोड़कर बेफिजूली की बेतुकी बातें की जा रही हैं, चाहे वह मीडिया हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो। हम तुमको प्रार्थना करें कि अगर आपको कुछ समझना है तो पहले हमारी कथा पूर्ण सुनो, आगे पीछे का सुनो, ठटरी के बारे। हाँ, आप आगे पीछे सुनो, एकदम कोई भी बात को उठाकर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं कि ये बात गलत है कि सही। गलत और सही तब मानी जाएगी जब उसका आशय गलत हो। अगर उसका आशय भारत के लोगों के मस्तक पर तिलक लगाना है और लोगों को भक्त बनाना है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं। अच्छा, आपसे पूछते हैं, क्या इसमें किसी का अपमान किया हमने? आप बोलिए, माताएं भी विराजमान हैं, क्या अपमान किया? हम, आप लोग बोलिए, क्या अपमान किया है? नहीं किया। फिर भी कुछ लोग इसे टीवी पर उछाल रहे हैं, मोबाइल पर डाल रहे हैं। हमारी तुम लोगों से प्रार्थना है, इनको जवाब जरूर देना चाहिए। कोई भी बात, अब ऐसा नहीं है कि आप अपने मन का कुछ भी बिना कुछ जाने, आप अगर कुछ हो तो कुछ भी चलाओ। जब तक आप समझो ना, जब तक हमारे आशय, हाँ हमारा सिद्धांत गलत हो तो बात अलग है। हमारा सिद्धांत ठीक है, उचित है, भक्त मत के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है। और हम भारत के लोगों पर इस माताओं के गले में मंगलसूत्र मांग की बात बोलकर प्लाट खाली है या भरा हुआ, इस बात का उदाहरण देकर हम भारत में माताएं बहनों से लेकर पुरुषों के मस्तक पर तिलक लगवाना चाहते हैं। और हमें नहीं लगता कि हमने ये बात गलत बोली है। तो हमारी इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि इस प्रकार का दुष्प्रचार ना करें, भला ठीक नहीं रहेगा। हनुमान जी, अच्छा क्या तुम लोग इस बात को सह लोगे? हमें तो लगता है सह जाओगे। तो हमने आपको एक बात कही थी, अब जैसे को तैसा जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ, हम किसी के खिलाफ नहीं, मीडिया के प्रति हमारा आदर है,
भारत का चतुर्थ स्तंभ है। लोगों के प्रति आदर है, माताओं के प्रति तो इतना आदर है कि हम अपनी मां के अलावा सबसे ज्यादा किसी को मानते नहीं हैं। लेकिन इस प्रकार की जब बात उठती है तो फिर हमें ये लगने लगता कि हम जिन सनातनीय हिंदुओं के बचाव के लिए कर रहे हैं वही हिंदू हमको नाग की भांति डस रहे। अब ये नहीं चलेगा। इसलिए अब आप लोग भी इसका जवाब देना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसे बार बार सुनने से, बार बार बेफिजूली की बातों का ट्रोल करने से ये डराना चाहते हैं ताकि ये हिंदू की बात करना छोड़ दे, सनातन की बात करना छोड़ दे और इनकी छवि हो जाए खराब, तुम्हारी ठठरी। तुम कितना भी प्रयत्न करो, हम सनातन की बात नहीं छोड़ेंगे। और हिंदुओं से भी प्रार्थना है, तुम बुजदिल हो अगर तुम किसी को जवाब देना नहीं जानते हो। भारत में अगर गंदी फिल्में बनेंगी तो हम बिल्कुल बाइकआउट करवाएंगे। कोई भी साधु भारत के मंचों पर हली उल्लाह या अली मौला करेगा तो उसका भी बाइकआउट करवाएंगे। और कोई भी टीवी में भारत के या सनातन के किसी भी हिंदू शेर के लिए खिलाफ बोलेंगे तो उसको भी अब बाइकआउट करना पड़ेगा। कौन कौन ऐसा करने को तैयार है? तो तुम्हें शपथ है अपने जमीर की, तुम्हें सौगंध है अपने पूर्वजों की, जो हमारे इस वीडियो को देखें उनको अब बाइकआउट किया जाए। बहुत हो गया धंधा। सुन रहे तो बात इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर चढ़ते जाओ। हम आपका सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुजदिल हैं। हम आपको आदर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिरे हुए हैं। हम जगे हुए हिंदू हैं। अब ये 2023 का हिंदू जागा हुआ हिंदू है। अब यहां पर सेकुलरिज्म नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र चलेगा। और आप करोगे क्या? आप हमारे खिलाफ FIR करोगे? आप करोगे क्या? मीडिया में आप हमारे ज्यादा से ज्यादा गंदी बातें प्रचार करोगे, इतना ही करोगे। लेकिन याद रखना, हम तो चले जाएंगे, हम सब कुछ बंद भी कर देंगे, कथाएं बंद कर देंगे, दरबार बंद कर देंगे, पर हिंदुत्व की बात बंद नहीं करेंगे। कथाएं हम कल से बंद कर देंगे, दरबार में हमारा हृदय दुखने लगता कभी कभी जब ऐसा। अब तुम भी दोनों हाथ उठाकर शपथ लो और आज ही ऐसे लोगों को बाइकआउट करो। बाइकआउट करोगे तभी बात उनको समझ में आएगी। भारत में रहना तो सीताराम ही कहना पड़ेगा। ये देश बाबर का नहीं, ये भारत रघुबर का देश है। और हम प्रार्थना करें, हमें क्रोध नहीं आया है, लेकिन ये जो मीडिया पर चला रहे हैं, हमारी प्रार्थना है इसको ठीक कीजिए। पूरा वीडियो दिखाइए कि हमने बोला है मस्तक पर तिलक लगाएं, उसके लिए बोला है पूरा दिखाइए, वरना बंद कीजिए दिखाना। कोई भी आप अधूरी बातें बोल करके जो हिंदू सनातन को नहीं मानते उनको बोलने का मौका देते हैं। और बोलने का मौका देता कौन है? सनातनी। ठीक है, बोल चाल में हमसे हो जाता है, हमारी वाणी उतनी स्पष्ट नहीं है, परिष्कृत नहीं है, और हमें लोगों को समझाना है। बिना पढ़े लिखे भी आते हैं, उनको भी समझाना है। अब उनको हम अगर हिंदी संस्कृत बोल के समझाएं कि मस्तक पर भाल पर तिलक होना चाहिए, चंदनम कुरियात, ऐसा बोले तो क्या तुम्हें समझ में आएगा? बोलो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, हमारा मीडिया के प्रति बहुत आदर है, लेकिन उस मीडिया के प्रति जो राष्ट्र हित की बात करता है, उस मीडिया के प्रति जो सनातन की बात करता है। लेकिन आप हमारी कोई भी बात, तो कौन कौन जवाब देने को तैयार है? इस वीडियो को भी काट करके डालिए, सब तक भेजिए। और देखो साहब, साधु समाज को भी अब जागना पड़ेगा। ऐसे तो फिर कोई कथा ही नहीं बोल पाएगा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।
जय सिया राम। प्रायः हम जवाब कम देते, अब पहले बहुत जवाब दिए, अब हमें लगता है समय बर्बाद कर रहे हैं हमें, क्योंकि कथा सुनाने में बहुत आनंद आने लगा है।